दो दोस्त थे बचपन के, साथ में उठते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, हमेशा साथ रहते थे। धीरे-धीरे बड़े हुए तो एक दोस्त बाहर चला गया कमाने के लिए, एक गाँव में रहकर छोटा-मोटा कुछ काम करने लगा। कुछ सालों के बाद जो दोस्त बाहर गया था लौटा तो साथ में बहुत सारा धन पैसा लेकर लौटा, लेकिन उसके साथ बहुत सारी टेंशन लेकर भी लौटा। अब दोनों दोस्त मिले तो जैसे पहले जिस जगह बैठते थे दोनों वहीं पहुंचे। तो जो विदेश से लौटा था उसने देखा कि गांव वाला जो दोस्त है बड़ा खुश रहता है। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, बोला भाई तेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, अच्छा मकान नहीं है और फिर भी तू इतना खुश रहता है। मेरे पास इतना सब कुछ है, इतना पैसा है, लेकिन मैं खुश नहीं रहता हूँ। तो तेरी खुशी का राज क्या है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, बोले भाई पहले मैं भी बहुत कमाता था, लेकिन जितना भी कमाता था मुझे कुछ नहीं बचता था। मैं बड़ा परेशान रहता था, इस बात का मुझे बड़ा टेंशन रहता था, तनाव रहता था। एक बार मुझे एक बाबा जी मिले। मैंने उन बाबा जी से पूछा, बोला महाराज मैं कमाता तो बहुत हूँ, लेकिन कितना भी कमा लूं मुझे बचता कुछ नहीं है। तब उन महाराज जी ने मुझसे कहा, बोले बेटा तेरे भाग में मात्र 1 रुपया है, तू कितना भी कमा ले, लेकिन तुझे दिन में बचेगा 1 ही रुपया, बस क्या है। उसी दिन से मैं निश्चिंत रहने लगा कि मैं कुछ भी कमाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या बचना है और मेरे भाग्य में क्या है, तो बस खुश रहता हूँ। तो दोस्त उसकी बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ, बोला तेरी इस ईमानदारी से मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसकी शादी तेरे साथ में करूंगा। उसने कहा भाई जैसी तेरी इच्छा। तो उसी दिन से जैसे ही उसने ये बात कही और उसका उस लड़की के साथ संबंध तय हुआ, तो उसी दिन से उसको 501 रुपया बचने लगा। कुछ दिन बाद उसे बाबा जी फिर मिले तो उसने बाबा जी से कहा, बोले महाराज अभी तक तो मुझे 1 ही रुपया बचता था, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुझे 501 रुपया बचता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा क्या तेरा कहीं संबंध तय हुआ है, रिश्ता हुआ है? तो उसने कहा हाँ महाराज। तब बाबा जी ने कहा, बोले ये जो 500 रुपए हैं तो तेरी जो होने वाली पत्नी है उसका भाग्य अब तेरे भाग्य से जुड़ गया है, इसलिए अब तेरी कमाई 1 रुपए से बढ़कर 501 रुपए हो गई है। वो खुश हुआ, वापस लौट गया, विवाह हो गया उसका, शादी हो गई। शादी होने के कुछ समय बहुत खुश रहा, प्रसन्न रहा। कुछ समय बाद उसने देखा कि फिर उसको 1001 रुपया बचने लगा। फिर वो बाबा जी से मिला, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गया। बोले महाराज आपने कहा था कि जो 500 रुपए मुझे मिल रहा है वो मेरी पत्नी के भाग्य से मिल रहा है, 1 रुपया मेरे भाग्य से, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मुझे 1001 रुपया बचता है। तब महाराज जी मुस्कुराकर बोले, बोले बेटा खुशखबरी की बात है, तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है और इसके गर्भ में जो बालक है या बालिका है तो उसके भाग्य के 500 रुपए और तुम्हारे भाग्य में जुड़ गए। यानी कि 500 रुपए पत्नी का ऐड हुआ, 500 बच्चे का ऐड हुआ, लेकिन उसके भाग्य में क्या था, 1 रुपया। तो बाबा जी ने कहा, बोले पगले तेरे भाग्य में तो आज भी 1 रुपया है और आज तू 1001 रुपया बचा पाता है, इसका मतलब 500 रुपए तेरी पत्नी के भाग्य के और 500 रुपए तेरे बच्चे के भाग्य। तो देखिए हम कहते हैं ना, जैसे कोई परिवार का मुखिया हो तो वो व्यक्ति कहता है मैं सबको पाल रहा हूँ, सबको खिला रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में आया है तो हमारे जन्म के साथ हमारा भाग्य भी जन्म लेता है। इसलिए जिसको जो मिलता है अपने भाग्य से मिलता है, और कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। चाहे आप कितना भी परेशान हो लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपको प्राप्त वही होगा जो आपके भाग्य में हो।